तो कॉस के साथ वाले को कॉस लेना है और साइन के साथ वाले को साइन लेना है। क्या करते हैं, अगर नोट लिखो एक, मैं आपको बता देती हूँ नोट। अगर आपके पास कुछ ब्रैकेट के अंदर ऐसा आ जाए a cos x प्लस b sin x, तो आपने फॉर्मूला बनाने के लिए a को लेना है r cos अल्फा और b को लेना है r sin अल्फा। r की वैल्यू हमेशा ही निकल आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, पर ये तभी लेना है we take it if cos इनवर्स x या cos इनवर्स is outside the bracket। ठीक है, अगर आपके पास इफ साइन इनवर्स आ जाए, साइन इनवर्स आ जाए is outside the bracket, then we take उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब a को ले लोगे फॉर्मूला बनाने के लिए r sin अल्फा और b को ले लोगे r cos अल्फा। r की वैल्यू तो बेटा यही आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरे का पूरा नोट याद रखना है आपने इस तरह के क्वेश्चंस में, ताकि आपके पास फॉर्मूला बन जाए। फिर देखो, अगर ब्रैकेट के बाद कोस इनवर्स है तो हमने कोस के साथ वाले को कोस लेना है, साइन के साथ वाले को साइन लेना है। अगर ब्रैकेट के बाद साइन इनवर्स है तो कॉस के साथ वाले को साइन लेना है और साइन के साथ वाले को कॉस लेना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? हाँ जी, मनराज, गुरविंदर। नो मैम। अर्शप्रीत, क्लियर है बेटा? अब देखो, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या है ब्रैकेट के बाहर, कॉस इनवर्स के साइन इनवर्स, बताओ मुझे। हाँ जी, क्या है सिया? कॉस इनवर्स। तो क्या लेना चाहिए मुझे, क्या लेना चाहिए मुझे? cos x वाले को r cos अल्फा ही लेना हाँ, चाहिए। मतलब कि cos x के साथ क्या है 3/5, 3/5 को r cos अल्फा और 4/5 को क्या लेना चाहिए r sin अल्फा। इज दैट क्लियर? सो बाहर cos इनवर्स था तो मैं क्या करूंगी इस तरह के क्वेश्चन में, 3/5 को क्या लूंगी r cos अल्फा, मैंने कहा a, यानी कि cos x के साथ a क्या है इसमें 3/5 और 4/5 को क्या लेंगे हम लोग r sin अल्फा। r की क्या वैल्यू आ गई अंडर रूट 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 स्क्वायर। सो कैलकुलेशंस करो, क्या आ गया आपके पास 9 + 16/25 दैट इज 1। सो r की वैल्यू तो 1 ही आ गई। सो एक्सप्रेशन क्या बन गया आपके पास, cos इनवर्स cos अल्फा cos x, क्योंकि r की वैल्यू तो 1 हो गई, sin अल्फा sin x। तो ये किस चीज का फार्मूला है आपके पास, cos x माइनस अल्फा का। ये किस चीज का फार्मूला है आपके पास, cos x माइनस अल्फा का। अब कुछ रेंजेस तो दी नहीं हुई, सो cos इनवर्स ऑफ cos x के आगे आपके पास x माइनस अल्फा। पर प्रॉब्लम ये है अल्फा भी मैंने अपनी तरफ से लिया था, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। नो डाउट आर की वैल्यू तो 1 आई है। देखो क्या करते हैं इसमें हम लोग के, इस तरह के क्वेश्चन में बाहर या तो कॉस इनवर्स आता है या साइन इनवर्स आता है। अगर कॉस इनवर्स आए तो कॉस के साथ वाले को कॉस लेते हैं और साइन के साथ वाले को साइन लेते हैं और आर की वैल्यू निकाल। मोस्ट ऑफ द टाइम इन जैसे क्वेश्चंस में आर की वैल्यू 99% 1 ही आती है,
क्योंकि वो दिया ही इस तरह से होता है आपको क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या किया, 3/5 को r cos अल्फा ले लिया और 4/5 को r sin अल्फा ले लिया। r की वैल्यू आई √3² प्लस 4, 3/5 की स्क्वायर प्लस 4/5 की स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या आया आपके पास, cos इनवर्स cos अल्फा cos x प्लस sin अल्फा sin x। तो ये क्या बन गया आपके पास, cos x माइनस अल्फा का फार्मूला। अब cos इनवर्स ऑफ cos x क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस अल्फा। अब अल्फा अपनी पॉकेट से लिया, अल्फा की वैल्यू देखनी है। अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जो ऊपर एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करा है डिवाइड कर देंगे। आप tan भी कर सकते हो, cot भी। मैंने tan अल्फा निकाल दिया, ज्यादातर tan निकालते हैं, पर अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो आप एक्सप्रेशन देख सकते हो, या प्रूव दैट का है तो वही पर्टिकुलर चीज लानी है जो हमें प्रूव करा है। tan अल्फा निकालने के लिए tan क्या होता है, साइन ओवर कोस, इनको आपस में डिवाइड करा तो क्या आ गया 4/3। अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, tan इनवर्स 4/3। व्हाट वी पीपल गेट, x माइनस tan इनवर्स 4/3, ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। बाहर cos इनवर्स था तो हम लोगों ने क्या किया, फिर देखो कि 3/5 को पुट करा r cos अल्फा और 4/5 को पुट करा r sin अल्फा। r की वैल्यू 1 आ गई, अक्सर इन क्वेश्चंस में 1 ही आती है, 99% 1 ही आती है। cos ऑफ cos अल्फा cos x प्लस sin अल्फा sin x, तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास cos x माइनस अल्फा का। cos इनवर्स cos कट गया, अल्फा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी आपने, tan इनवर्स 4/3। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्लियर है सबको। सिया, अदिति, ओजस, हरजशन, उदय, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उर्जित। Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स 5/13 cos x प्लस 12/13 sin x। मैंने अभी आपको पीछे लिखाया है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो साइन के साथ वाले को cos लेना है और cos के साथ वाले को साइन लेना है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, cos के साथ क्या है 5/13, उसको क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, r sin अल्फा, और साइन के साथ वाले को क्या पुट करोगे cos। 12/13 को क्या लोगे आप, r cos अल्फा। r की वैल्यू देखो निकालो, क्या आई 1। मतलब r की वैल्यू 1 आ गई। ऊपर एक्सप्रेशन क्या चेंज हो गया आपके पास, साइन अल्फा cos x प्लस cos अल्फा sin x। ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है, ट्रिगो का। हाँ जी, अदिति, ओजस, सिया, Sin A plus B. And sin A. वेरी गुड। साइन Plus एक्स B. प्लस अल्फा का फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन इनवर्स साइन कट गया तो क्या आ गया, एक्स प्लस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो यहां से tan अल्फा निकल आएगा। tan अल्फा मेरा क्या आया, आप इन दोनों को डिवाइड करा 5/12। सो x प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 5/12। इज दैट क्लियर। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस cos x over 1/√2 where x is lies between
माइनस π/4 टू π/4। सिंप्लीफाई इट। कुछ नहीं लिखा होता, सिंपल लिखा होता है, सिंप्लीफाई। तो कैसे करोगे आप सिंप्लीफाई इसको? डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे पहले। बिल्कुल, वेरी गुड। साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 cos x। सो बिल्कुल वही जो अभी करा था। बाहर साइन इनवर्स है तो साइन के साथ वाले को cos लेना है और cos के साथ वाले को साइन लेना है। सो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स cos के साथ वाले को साइन ले लो, r साइन अल्फा cos x प्लस r cos अल्फा साइन x। हमने क्या लिया? 1/√2 को r साइन अल्फा लिया और दोनों ही 1/√2 थे। और r की वैल्यू क्या आई आपके पास? 1/√2 की स्क्वायर प्लस 1/√2 की स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू क्या आई आपके पास? 1, तो मतलब r1 आ गया। सो ऊपर क्या आ गया आपके पास? साइन इनवर्स साइन x प्लस अल्फा। तो ये क्या आ गया आपके पास? साइन इनवर्स साइन x प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू भी यहाँ मुझे पता चल रही है, क्योंकि अगर साइन x 1/√2 है तो साफ पता चल रहा है कि अल्फा क्या होगा आपके पास? π/4। अगर साइन अल्फा 1/√2 है तो ये किसकी वैल्यू है? π/4 की। तो ये क्या आ गई आपके पास? साइन इनवर्स x प्लस π/4, क्योंकि इसमें तो मुझे वैल्यू गिवन ही थी। अब वी हैव टू चेक, क्योंकि यहाँ लिमिट्स दी हुई हैं, कि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है। x लाई कर रहा है -π/4 और π/4। x प्लस π/4 लाई करेगा 0 और π/2। यस, कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। तो आंसर क्या आ गया? x प्लस π/4। इज दैट क्लियर? अगर मुझे लिमिट्स नहीं दी होती तो मैं चेक ही ना करती। इज दैट क्लियर और नॉट? मैम ये आर की वैल्यू हमेशा 1 ही है। मैंने पहले ही बोला कि 99% क्वेश्चन ही इस तरह से दिए होते हैं कि 1 ही आती है। इसमें तो बाई चांस एंगल भी पता चल रहा था कि 1/√2 किसका एंगल होता है, तो हम सीधा भी पुट कर सकते थे। पिछले जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 5/13 12/13 क्या एंगल की वैल्यू होती है नहीं पता, तो इस वजह से आंसर उसी फॉर्म में आया, लेकिन इसमें मुझे वैल्यू पता थी। इज दैट क्लियर? यस मैम में ब्रैकेट में साइन और कॉस ही होगा हमेशा, या फिर कुछ और भी हो सकता है? साइन और कॉस ही होगा तभी बनेगा बेटा, कैटेगरी है ये एक। ओके मैम। cos इनवर्स sin x plus cos x over √2 where x is lies between -π/4 से लेके 5π/4 तक, where x is lies between π/4 to 5π/4। find its value या simplify it। सो कैसे करेंगे इसको भी? बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाला करा था। cos इनवर्स 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब क्योंकि बाहर cos इनवर्स है तो क्या करना है? मैंने साइन के साथ वाले को साइन लेना है और cos के साथ वाले को cos लेना है। इज दैट क्लियर? सो cos इनवर्स 1/√2
किस कॉस की वैल्यू होती है 45 की और 1 साइन की भी वही। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास साइन π/4, सीधा ही पुट कर देती हूँ, साइन x cos π/4 cos x। ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है बताओ मुझे, ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है? cos x minus π/4। हाँ, cos x cos a माइनस cos b का cos x माइनस π/4। अब मुझे इसमें ना एक इशू है कि मैं cos इनवर्स cos x माइनस π/4 लिखूं के π/4 माइनस x लिखूं, दोनों के लिए ये चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? x माइनस π/4 लिखूं के π/4 माइनस x लिखूं, एक ही बात है दोनों के लिए, ये चीज मुझे सोचनी पड़ेगी। क्योंकि देखो मुझे लिमिट्स दी हुई है, लिमिट्स क्या दी हुई है कि π/4 से लेके कहां तक है 5π/4 तक है। अगर मैं x माइनस π/4 लिखती हूँ, कॉज इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो ठीक है ना, x π/4 माइनस करा तो बात बन जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन अगर मैं π/4 माइनस x करूंगी तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो वो अवॉइडेड, कई बच्चे गड़बड़ कराते हैं, यहाँ π/4 माइनस x लिखाते हैं। जो बच्चा यहाँ पे π/4 माइनस x लिखेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। मैं फिर कहती हूँ, जो बच्चा यहाँ पे π/4 माइनस x लिखेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ध्यान से, लिमिट्स दी हुई हैं तो उस लिमिट मुताबिक मुझे सोचना है, क्योंकि अगर मैं x माइनस π/4 लिखूंगी तभी बात बनेगी। देखो x लाई कर रहा है आपके पास, उसने कहा π/4 से लेके कहां तक 5π/4 तक। x माइनस π/4 करा तो ये 0 हो गया और ये आ गया आपके पास पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है। सो आंसर क्या आएगा x माइनस π/4। इसको कभी भी π/4 माइनस x नहीं लिख के आना, नहीं तो क्वेश्चन ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ तो हो सकता है उसने दोनों ही ऑप्शन दिए हो, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से चेक करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी क्लियर है।